Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So my name is Rekha Sharma, and from now onwards I have started to solve the previous year questions of UGC NET Computer Science. So the first question which I have chosen is the question from DBMS normalization. So let us read the question first. The question is, relation R has 8 attributes A, B, C, D, E, F, G, H, and the fields of R contain only atomic values. Values means these fields or these attributes must contain a values which cannot be further divided. Okay, and the function dependency set is given as CH is deriving G, A is deriving BC, B is deriving CH, F, and E is deriving A, and F is deriving G, EG is a set of function dependencies, so that F plus is exactly the set of FDs that hold by R. So how many candidate keys does the relation R have? Okay, so what we have to find? We have to find the candidate key. Okay, so the best way, or we can say the shortcut to find the candidate key is we have to check uh, on the right hand side of all the function dependency which attribute is missing, right? So you can see here total 8 attributes are there. Okay, if I am write all the function dependency, so you can see here the function dependency CH is deriving G, and A is deriving BC, B is deriving C H, sorry, CFH, and E is deriving A, and F is deriving EG, right? So I have written all the function dependencies. Now you have to check on the right hand side of the function dependency which attribute is missing. So you can see here A is there, B is there, C is there, D is missing. D is missing. E is also there, E, F is there, G, H, all the elements are there, all the attributes are there, but D is missing. Okay, so one by one we will find out the closure of each attribute, right? Like just say F plus hai, so we will find closure of A plus. So from A plus, according to the trivial property, A will automatically get derived, है ना? ट्रिवियल प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो ट्रिवियल और एक होती है नॉन ट्रिवियल. ट्रिवियल मीन्स बाय डिफॉल्ट, और एक होती है नॉन ट्रिवियल अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिपेंडेंसी, राइट? सो फ्रॉम ए क्लोजर, ए तो डिराइव हो गई, ए के साथ और कौन सा डिराइव होगा? फ्रॉम सेकेंड फंक्शन डिपेंडेंसी बी सी डिराइव हो जाएगा, बी से सी एच और एफ डिराइव हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एच और एफ. ई एफ से हमारा ई जी डिराइव हो जाएगा, तो ई लिख दिया, जी लिख दिया, ई से हमारा ए डिराइव हो जाएगा. तो यू कैन सी ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिराइव, ए बी सी, डी मिसिंग, ई एफ जी एच. ओके, सो डी हमारा किसी भी तरह से नहीं आ सकता, क्योंकि डी हमारा राइट हैंड साइड में कहीं डिराइव हो ही नहीं रहा है, और डी से हम कुछ डिराइव भी नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि डी जो है दैट विल टेक पार्टिसिपेट इन कैंडिडेट की इन एनी हाउ, इन ऑल द कंडीशंस डी विल बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. अगर हम यहाँ पे सिर्फ डी का क्लोजर ले, तो अगर हम डी का क्लोजर लेते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू द ट्रिवियल प्रॉपर्टी ओनली डी विल गेट डिराइव्ड. ओके, बट कैंडिडेट की वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सारे एट्रीब्यूट्स को क्या कर सके, डिराइव कर सके. बट यहाँ पे अगर हम ए का क्लोजर ले रहे हैं तो डी डिराइव नहीं हो पा रहा. तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन लें, तो अगर ए डी का क्लोजर लें, तो सो अकॉर्डिंग टू द ट्रिवियल प्रॉपर्टी ए भी डिराइव हो जाएगा, डी भी डिराइव हो जाएगा, और ए से हमारे ये सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो जाएंगे. लाइक हम कह सकते हैं कि बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी ई एफ जी एच सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो जाएंगे ए डी से. तो हम कहेंगे कि ए डी क्या है? ए डी इज कैंडिडेट की. अब यहाँ पे हमें यहीं रुकना नहीं है. अभी हमने ये तो फाइंड कर लिया कि ए डी हमारा कैंडिडेट की है, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी कैंडिडेट कीज आर देयर. सो वी हैव टू चेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ कि कौन कौन सी कैंडिडेट की बन सकती है. ठीक है ना? तो अभी हमें ये देखना है कि ए, अगर हमने ए डी को कैंडिडेट की लिया है ना, तो अभी हमको ये देखना है कि ए किस किस, ए को कौन डिराइव कर पा रहा है. तो अभी हम देख सकते हैं ए को ई भी डिराइव कर पा रहा है. यानी अगर मैं
ई का क्लोजर लूँगी तो मैं ई से डायरेक्टली कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ई से ई तो आएगा ही सही अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल प्रॉपर्टी, बट अकॉर्डिंग टू दिस ई जो है ए को डिराइव कर रहा है, यानी ए जिसको भी डिराइव कर रहा है वो सारे भी आ जाएंगे यहाँ पे, यानी ए बी सी एच एफ ई जी सब आ जाएंगे, बट स्टिल कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे ई 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद इसमें कौन सा मिसिंग है, अगेन डी मिसिंग है, तो इसका मतलब है ये नहीं, ई अकेले सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव नहीं कर पा रहा, तो वो किसके साथ मिलकर डिराइव करेगा, डी के साथ। अगर हम यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल प्रॉपर्टी ई के सारे एट्रीब्यूट्स तो डिराइव हो ही रहे हैं, अकॉर्ड डी भी डिराइव हो जाएगा, तो इसका मतलब है सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ई डी भी क्या है, कैंडिडेट की है। अब हम राइट हैंड साइड में चेक कर रहे हैं ई को कौन डिराइव कर पा रहा है, अभी हम देखेंगे ई को एफ भी डिराइव कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि एफ डी भी वही सेट ऑफ एलिमेंट्स को सारे डिराइव कर पाएगा जो कि ई डी डिराइव कर पा रहा है। यहाँ चेक करेंगे एफ को कौन डिराइव कर पा रहा है, बी कर पा रहा है, तो यहाँ पे एफ डी भी होगा कैंडिडेट की, और एफ को कौन डिराइव कर पा रहा है, बी, तो बी डी भी कैंडिडेट की होगा। अब देखेंगे बी को कौन डिराइव कर पा रहा है, ए ही डिराइव कर पा रहा है, यानी साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम वापस से नहीं लिखेंगे कि ए डी भी कैंडिडेट की है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये फाइंड किया कि देयर आर टोटल 4 पॉसिबल कैंडिडेट कीज। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, 4 पॉसिबल candidate keys are there. So this is a method how to find the candidate key. कैंडिडेट की फाइंड करने का सबसे स्मॉलेस्ट मतलब शॉर्टकट तरीका जो है वो यही है कि राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट मिसिंग है, जो भी एट्रीब्यूट मिसिंग होगा ना उसको आप सबसे पहले क्लोजर फाइंड करेंगे, अगर उससे सारे एट्रीब्यूट्स डिटेक्ट हो गए तो फिर वही हमारा कैंडिडेट की होगा। फिर उसके बाद में हम अगर हमारा स्मॉलेस्ट एक ही एट्रीब्यूट है और वो कैंडिडेट की बन जाता है तो हम चेक करेंगे क्या इसके किसी कॉम्बिनेशन के साथ भी कोई एट्रीब्यूट कैंडिडेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे हमारा सिर्फ डी जो था, डी का क्लोजर जो था वो सिर्फ डी एट्रीब्यूट था, तो हमें ये पता चल गया है कि अकेला तो कैंडिडेट की नहीं बन सकता, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन के थ्रू बनेगा, राइट। तो हमारा जो कैंडिडेट की है ना, ये बात भी हमें याद रखनी कि कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की, राइट। यानी अगर हम यहाँ बात करें कि ए डी हमारा कैंडिडेट की है, तो अगर ए डी के साथ मैं बी मिलाती तो भी वो कैंडिडेट की होता, बट कैंडिडेट की नहीं होता, वो क्या बन जाता, सुपर की बन जाता। सुपर की इसलिए बन जाता क्योंकि अगर इसका कोई सबसेट, जैसे सबसेट इसका क्या हो गया, ए डी हो गया और ए बी हो गया, बट ए डी खुद अपने आप में क्या है, कैंडिडेट की है, इसीलिए हम कहेंगे कि ए डी बी जो है वो कैंडिडेट की नहीं है, वो क्या है, सुपर की है। यानी कैंडिडेट की में अगर कोई सा भी एट्रीब्यूट अपन मिलाते हैं, राइट, तो वो क्या बन जाता है, सुपर की बन जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन द सॉल्यूशन विल बी there are 4 options, so from that we have to choose 4 will be the possible candidate key. Okay, so I hope you have got the solution of this problem, and if you like the solution then please like and subscribe to my channel. Thank you very much.